राधे राधे। आज इस वीडियो में मैं आपको आने वाले सोमवती अमावस्या के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां बताने जा रही हूं। देखिए, सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में इस तिथि का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। आज के दिन भगवान शिव, माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। आज के दिन पीपल वृक्ष के पूजन और परिक्रमा का महत्व बहुत ही ज्यादा शास्त्रों में बताया जाता है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या जब भी अमावस्या की तिथि सोमवार के दिन पड़ती है, तब सोमवती अमावस्या उस अमावस्या को कहा जाता है। और इस दिन विधान के साथ में, जैसा मैंने बताया, भोलेनाथ, माता पार्वती और पीपल वृक्ष की पूजा विशेष की जाती है। वैसे देखिए, हम सभी जानते हैं जो अमावस्या की तिथि होती है वो स्नान की, तर्पण की और श्राद्ध कर्म जैसे कई लोग करना चाहते हैं और दान करना चाहते हैं, इसकी तिथि होती है। ऐसे में अब सोमवती अमावस्या जब भी पड़े तो जैसे मैंने बताया कि सुहागन महिलाओं के लिए, क्योंकि आज हम शिव पार्वती का पूजन करते हैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, तो सुहागन महिलाओं के लिए आज इस अमावस्या का जो महत्व है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब जो आने वाली सोमवती अमावस्या है, जिसके बारे में सभी जानकारियां मैं देने जा रही हूं, ये तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि हो जा रही है, क्योंकि ज्येष्ठ मास की अमावस्या को पड़ रही है सोमवती अमावस्या। मतलब कि दिन इस बार अमावस्या पर ज्येष्ठ मास में सोमवार का है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर हम मनाते हैं वट सावित्री व्रत। पूजन का विधान आज के दिन बहुत ज्यादा है। सुहागन महिलाओं के लिए व्रत बहुत महत्व रखता है। जिस प्रकार से हम तीज का व्रत करते हैं, सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करते हैं, उसी प्रकार से वट सावित्री व्रत का भी बहुत ज्यादा महत्व अपने अखंड सौभाग्य के लिए सुहागन महिलाओं के जीवन में रहता है। साल भर कह सकते हैं हम सुहागन महिलाएं इंतजार करती हैं इस तिथि का, इस शुभ तिथि का, जब आज हम विधान के साथ में देवी सावित्री का, सत्यवान का, यमराज का पूजन करते हैं, अपने अखंड सौभाग्य के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन ही मनाई जाती है शनि जयंती। आज ही के दिन शनि देव का प्राकट्य मनाया जाता है। तो ऐसे में ये तिथि जो इस बार है ज्येष्ठ मास की अमावस्या की, बहुत ही ज्यादा धार्मिक महत्व रखने जा रही है। वट सावित्री व्रत पर देखिए, मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है। शनि जयंती के बारे में विस्तृतता से मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर आप शनिदेव को प्रसन्न करें। इस वीडियो में मैं सोमवती अमावस्या की जो सभी जानकारियां हैं वो शेयर करने जा रही हूं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि अमावस्या की तिथि जो है वो कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, और जो स्नान आदि कर्म है वो हमें किस शुभ मुहूर्त में करना है। उसके बाद संपूर्णता से पूरा विधान, दान, मैं सब कुछ बताऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। पसंद आए तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इस बार जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या है वो शुरू हो रही है 26 मई को 12:11 पर और समाप्त होगी 27 मई को सुबह 8:31 पर। तो देखिए, ऐसे में हम सोमवती अमावस्या जो है वो मनाएंगे 26 मई को। आज ही स्नान, दान, तर्पण जो भी लोग करना चाहते हैं, क्योंकि ये पितरों की तिथि होती है, तो पितरों के निमित्त भी जो कर्म करना चाहते हैं आज ही के दिन लोग करेंगे। तो अब कुछ शुभ मुहूर्त है वो नोट कर लीजिए। अगर आप स्नान करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, आप किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर पहुंचे हैं, तो सूर्योदय से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले तो सबसे अच्छा है। आज का जो ब्रह्म मुहूर्त आपको मिलेगा वो सुबह ही मिल जाएगा, 4:04 से 4:44 तक। दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वो आपको 4:24 से 5:31 तक है। तो इन दोनों शुभ मुहूर्तों में स्नान, दान आदि कर्म कर लेने चाहिए। अब जो लोग तर्पण करेंगे तो देखिए, इसके लिए ना मध्याह्न का समय शुभ माना जाता है। तो आप 12 बजे के लगभग, 12 बजे के बाद से दोपहर 1-1:30 बजे तक जो तर्पण का कर्म है, श्राद्ध कर्म है, पितरों के निमित्त जो आप करना चाहते हैं वो जरूर कर लीजिए। अब सोमवती अमावस्या है तो आज के दिन देखिए, व्रत उपवास का भी विधान होता है। तो जो भी सुहागन महिलाएं आज व्रत करती हैं वो व्रत उपवास धारण कर सकती हैं। आज के दिन अब आप उपवास में हैं तो सुबह आपने जैसे स्नान कर लिया, जो भी लोग व्रत कर रही हैं उनके लिए मैं खास बता दूं, और जो लोग सिर्फ पूजा करना चाहते हैं वो पूजा भी इस विधान से कर सकते हैं। लेकिन जो व्रती होती हैं वही पीपल वृक्ष की फेरी लगाती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधान के साथ पूजन करती है। तो देखिए, आज के दिन जो भी व्रती महिलाएं होंगी वो सुबह
सुबह उठेंगी, अपने अखंड सौभाग्य की कामना के साथ ही भोलेनाथ मैया पार्वती के सम्मुख सोमवती अमावस्या व्रत का संकल्प ले लेंगी। इसके बाद में भोलेनाथ माता पार्वती का पूरे विधान के साथ आपको घर में पूजन करना है। आज भगवान का अभिषेक अगर आप गंगा जल से करते हैं, पंचामृत से करते हैं, तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। आप किसी मंदिर में जाकर अगर घर में शिवलिंग नहीं रखते हैं तो आपको पूजन करना चाहिए। कई लोग नहीं जा पाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में आप घर में फोटो है या प्रतिमा है उसमें पूजन करें। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक सबसे प्रिय है, अभिषेक कीजिए, पंचामृत से कीजिए, नहीं मिले तो दूध से, दही से, शक्कर से, घी से, आपको जो भी चीज सहूलियत से घर में उपलब्ध हो उस चीज से उनका अभिषेक कीजिए। आज देखिए उनकी पूजा में जो भी विशेष वस्तुएं हम उनको अर्पित करते हैं, जैसे सोमवार के व्रत में, सावन में हमें करना चाहिए, जैसे कि बेलपत्र आप 11-21 की संख्या में जरूर उपलब्ध करा लें। धतूरे का फल, आप धतूरे का फूल ला सकते हैं। आज उनको पूजा में आप भांग और कच्चे भांग अगर मिल जाए तो भांग धतूरा मिल जाता है तो वो, नहीं तो सूखे हुए भांग भी आप ला सकते हैं। आज के दिन देखिए उनको आंकड़े के फूल अर्पित अगर करते हैं उससे प्रसन्न होते हैं। दूर्वा अर्पित कीजिए, शमी पत्र अर्पित कीजिए, इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। धतूरा ना मिले तो धतूरे का फूल अर्पित कीजिए, फल अर्पित कीजिए, पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं भोलेनाथ को। ये सभी चीजें बहुत प्रिय है। सफेद चंदन हम भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। हम रोली कुमकुम भोलेनाथ को नहीं अर्पित करते, लेकिन पूजा की थाली में आप रखेंगी, क्योंकि माता को हम सुहाग की वस्तुएं, गणपति को, कार्तिकेय को अर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी को अर्पित करते हैं। तो जब आप घर पे भी पूजन करें तो उनके नाम से भी चीजें अर्पित करें। माता के लिए लाल सिंदूर, गणपति के लिए लाल सिंदूर, भगवान कार्तिकेय के लिए रोली कुमकुम रखें, नंदी महाराज की पूजा करें, पूरे विधान के साथ में माता को लाल गुड़हल अर्पित करें। आप पूरे शिव परिवार का पूजन कीजिए। भोग में देखिए सोमवती अमावस्या में ना सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है, तो अब घर में तैयार की गई सफेद खीर भी आप अर्पित कर सकते हैं भोग स्वरूप, या बाजार से भी दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी आप अर्पित कर सकते हैं भोलेनाथ को, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज की पूजन में देखिए आपको सोमवती अमावस्या की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। घर पर या मंदिर में आप जहां पर पूजन कर रहे हैं, माता को सोमवती अमावस्या के देखिए सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित कीजिएगा। अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए ये जरूर कीजिए। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको आज एक नारियल श्रीफल भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए, अपनी संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए, अपनी कामना को मन में रखते हुए। तो इस प्रकार से ये सब चीजें अर्पित करते हुए भोलेनाथ माता पार्वती का पूरे विधान से आपने पूजन कर लिया। अब आज की पूजन में विशेष होता है पीपल वृक्ष का पूजन। तो पीपल वृक्ष के पूजन के लिए आपको चाहिए जल, रोली, अक्षत, चंदन आप रख लें, फूल रख लें, आप गुड़ थोड़ा सा रखें, जो संचित करने के लिए जल रखेंगे उसमें। तो ये चीजें आप ले जाएं, और ले जाएं कच्चा सूत, क्योंकि आज पीपल वृक्ष की हम फेरी लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। 108 परिक्रमा का विधान है। अगर इतना नहीं हो सके तो आप 8 परिक्रमा भी, 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं। वैसे 108 परिक्रमा का विधान सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का होता है। तो पीपल वृक्ष का पूजन करें, फेरी लगाएं, सुहाग की वस्तुएं आप वहां पर भी अर्पित करें। दोस्तों, इस प्रकार से सोमवती अमावस्या के दिन जो भी व्रती पूजन करते हैं, अपने अखंड सौभाग्य की, संतान प्राप्ति की कामना से उनकी ये कामना जरूर पूरी होती है। तो इस प्रकार से आपने संपूर्ण पूजन कर लिया है। अब आज के दिन दान क्या करना चाहिए? देखिए, अमावस्या की तिथि है और पितरों के निमित्त अगर आप दान करना चाहते हैं तो आपको अनाज का दान कर सकते हैं। अभी जो समय होता है ज्येष्ठ मास का, ऐसे में आप छाते का दान, सूती वस्त्रों का दान, जल का दान, जलपात्र का दान कीजिए। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो जरूरत के लिए गर्मी में आती है, वैसी चीजों को ध्यान में रख करके आप गरीबों को, जरूरतमंदों को आज सोमवती अमावस्या के दिन जरूर दान कीजिए। मीठे रसीले फलों का दान कीजिए, बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से इस सोमवती अमावस्या, ये संपूर्ण पूजन विधि है जो आपको रखनी है। आज ज्यादा से ज्यादा भोलेनाथ के मंत्रों का ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो भी आप जाप कर सकते हैं जरूर कीजिए। तो इस प्रकार से आपने पूरे व्रत विधान से इस व्रत को धारण किया। अब जो लोग व्रत उपवास में रहेंगे वो खाने में फलाहार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब जो लोग सिर्फ पूजन के बाद ही अन्न ग्रहण कर लेते हैं तो अन्न ग्रहण आप कीजिए, लेकिन मीठा भोजन कीजिएगा। भोलेनाथ की पूजा में देखिए नमक का और तेल का विधान नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो लोग सिर्फ व्रत पूजन कर रहे हैं वो तामसिक भोजन नहीं करेंगे। शुद्धता, सात्विकता, ब्रह्मचर्य का किसी भी व्रत में, किसी भी पूजन में जरूर ध्यान रखना होता है, तो आप भी जरूर रखिएगा।
उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपको प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राधे।